हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर साईं बाबा डेक और यूनिवर्स डेक्स को भी आपके लिए यूज़ करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स आर्कएंजल्स बताइए कि 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 6 of Cups, 4 of Cups, 3 of Pentacles, 2 of Swords, King of Cups, and last is the Hangman. ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये आपके लिए। इमोशनली स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे, ओके, बहुत खुश रहोगे, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी। एक बहुत अच्छा टाइम कह सकती हूँ कि यस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, डिसीजन लेने हैं लाइफ में। दैट्स इट। ओके, अगर आप पास में स्टक हो या आप कहीं पर भी, एक होता है ना इंसान वो चेस कर रहा है किसी चीज़ को लेकिन मिल नहीं रही है, वो चीज़ आपसे उतना दूर भागती है, तो अब आपको उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। आपके लिए एडवाइस है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप उन चीज़ों का दुख मना रहे हो या कुछ चीज़ों पे आपने एक ब्रेक लगा लिया है कि मुझे ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, एक होता है ना, या कभी गिल्टी फील करना खुद को कि मेरी वजह से ये चीज़, मतलब मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या मुझे उस पर्सन से मेरी शादी नहीं हुई, मुझे वो कैरियर नहीं मिला। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना है जो आपको नहीं मिला या जो आप चाहते हो। ओके, जो अभी अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट आपके सामने आ रही है आपको वहाँ ध्यान देना है, उस पर काम करना है। चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में अगर आपके सामने कोई पर्सन आ रहा है कोई ऑफ़र लेकर, देन उस पर ध्यान देना है। जॉब के मामले में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए खुल रही है देन वहाँ ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे तो बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना था लेकिन मैं जॉब करूँ। अरे करो भाई, अभी आपको ज़रूरत है। ओके, सो प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये एक्शन टेक कर रही है, नो रिस्पॉन्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, आप हो गए हो कि नहीं मुझे तो नहीं करना, कुछ भी करना है तो यही करना है अदरवाइज़ नहीं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। यू लाइक यू कांट इग्नोर द प्रॉब्लम्स। ओके, सो सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। और जिन चीज़ों के पीछे आप दिन रात लाइक पड़े हुए हो, चेजिंग मोड में हो, विशेस मांग रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अपने बॉडी चक्रास को आपको हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है बॉडी के चक्रों को। ओके, तो उन पर ज़रा फोकस करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपके यहाँ पर जो है कुछ लोगों के साथ ऐसा इशू है कि थोड़ा सा एक होता है ना कि एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, मत कीजिए एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर आपको नहीं करनी लेकिन आपको थोड़ा सा तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बॉडी चक्रास को बैलेंस करना है, देन चीज़ें अलाइंड होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपकी विशेस हैं, जिसको आप चेस कर रहे हो, आप उसे रादर देन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। ठीक है,
तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं करियर की। सो करियर वाइज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। खूब धन, मान, सम्मान आपको इस टाइम पे मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो यस, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। आपके लिए क्लियरली दिख रहा है आप कोई डील, कॉन्ट्रैक्ट, पेपर्स वगैरह साइन करोगे किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई जॉब लगती है देन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो वहाँ कर रहे हो डॉक्यूमेंट साइन। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो देन यस यू कैन गो हैड। ओके, ध्यान से पेपर वगैरह पढ़िए, टर्म्स कंडीशन, एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, आपको सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप आइसोलेशन में हो, अब तक बहुत अंदर अंदर रहते हो, तो अब आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोगों से मिले जुलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सोशल सर्कल आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आपकी कोई बिग अमाउंट फंसा हुआ था, फॉर एग्जांपल लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, देन वो लोन अप्रूव होने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये आपके लिए। या अगर किसी भी तरह का था कोई कभी कहीं पे भी पैसा अटक गया, कभी क्लाइंट नहीं दे रहे, कुछ भी होता है ना बिज़नेस में खास करके, तो वो चीज़, या सैलरी रुकी हुई थी, वो नहीं हो रहा था काम, तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, विश फुलफिलमेंट का टाइम है। अब ये विश आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, दोनों तरह के विशेष है, और जिसकी जैसी इच्छा है वो पूरी होती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आप पास्ट में स्टक रहोगे, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट के लिए एक्सप्रेस नहीं करोगे, देन चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक गिल्ट में जी रहे हैं कि मेरे हाथ से ये मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, पास्ट को छोड़िए, आपको आगे मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है, और भगवान जी आपके सामने ला रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल ही कुछ करना नहीं चाह रहे, एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप एक होता है ना स्टबर्न पर्सनैलिटी है आपकी, ज़िद्दी हो कि मुझे यही करना है लाइफ में, उसके अलावा नहीं करना, तो नहीं, अभी आपको प्रेजेंट में थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस में रख कर चलने की ज़रूरत है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ को दोनों को हैंडल करिए, बैलेंस में कीजिए, देन चीज़ें आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके बॉडी चक्रास कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हैं, और आपको डिसीजन मेकिंग पावर शायद आप में से कुछ लोगों की सही नहीं है, तो आपको मेडिटेशन करना है। बॉडी चक्रास के बीच मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कीजिए, ध्यान लगाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको पता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो अब आपको भागना नहीं है, आपको खुद को पावरफुल बनाना है। सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, सेल्फ वर्थ को आप समझिए कि यस आप किसी अच्छी चीज़ के लायक हो, खुद को योग्य समझिए। ओके, देन चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होंगी। अगर आप खुद को डीमोटिवेट करते हो, लोगों ने कुछ कह दिया, या आप खुद को ही मतलब कि कम तरह से देखते हो कि नहीं मुझ में ये कमी है, ऐसा है वैसा है, देन ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देन आप न्यूट्रल हो जाइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, खुद को बैलेंस में कीजिए, खुद को वर्दी इंपॉर्टेंट मानो। ओके, नीडीनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जहाँ आपकी नीडीनेस ख़त्म होगी वहीं से आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर आ जाएगी, जब हर चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो पैसा है, जॉब है, बिजनेस है। ओके, तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है। रिलेशनशिप वाइज अगर ये देखा जाए टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, सो रिलेशनशिप वाइज चाहे आप फैमिली मैन हो, वुमेन हो, मैरिड, अनमैरिड, बच्चे, स्टूडेंट जो भी हैं, सबके लिए एक अच्छा टाइम दिख रहा है मोस्टली, ठीक है। ओवर स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी है। स्टूडेंट हो, अगर आप कोई स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हो, देन यस एग्ज़ाम दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बहुत अच्छा चांसेस है। ओके, इसके अलावा कोई अवार्ड प्राइज़ भी आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। ओके, साथ ही गिफ्ट रिसीव होंगे आपको अपने किसी रिलेटिव और फ्रेंड से इस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट इज़ जैसे कि मैंने कहा रिलेशन अगर के वाइज अगर आप देख रहे हो, रिश्ता देख रहे हो, तो यस आपके लिए यहाँ पर रिश्ता आ सकता है। ओके,
कोई वुमेन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी वुमेन हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी जो है इस टाइम में सपोर्टिव दिखाई दे रही हैं, आपको हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी। एंड साथ ही आप लोगों से मिलोगे जुलोगे, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ तो है इस टाइम में कि आपका होगा मिलना लोगों से, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जैसे कि मैंने रिश्ते की बात कही, तो यस, आपके लिए रिश्ता आता हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है। ओके, एंड गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप वाले मोड में हो देन बी पॉजिटिव। ओके, मैजिक आपकी लाइफ में जल्दी ही क्रिएट होगा। अगर आप रेमेडी की तरह कुछ पूछो तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा एक तो नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, अपने खान पीन का ध्यान रखो, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बर्ड्स को फीड कराओ, एनिमल्स को फीड कराओ, थोड़ा प्रकृति से कनेक्टेड हो जाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, और खाने पीने का ध्यान रखना है, लिक्विड डाइट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, और साथ ही यहाँ पर आपके लिए यस, तो अगर आप घर बनाने का सपना था तो आपको कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी भी इस टाइम में मिल सकती है। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर जो है दिख रहा है, उसका सेलिब्रेशन करोगे, आपको गिफ्ट रिसीव होंगे जैसे कि मैंने कहा ही आपसे। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, और आप जितना अपने बैलेंस रखोगे इमोशंस को एंड प्रैक्टिकल लाइफ को मैनेज करोगे बहुत अच्छे से, अपनी जिन एंड यंग एनर्जीज, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक प्लेस को भी इस टाइम में आप विज़िट कर सकते हो। ओके, और कोई आपसे बहुत टाइम बाद जैसे कि मिल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का, फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं साईं बाबा जी क्या कहते हैं। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। यस, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको फेस कीजिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, यही मैंने आपसे भी कहा था। तो इग्नोर नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं उनका सामना कीजिए, एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। और ख़ुद को गिल्टी नहीं मानना है कि ऐसा है वैसा है। ओके, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। भगवान से यही प्रेयर कीजिए कि ईश्वर आप मुझे जो दे वो अच्छा दें। डिज़ायर्ड स्क्रिप्टेड चीज़ से मतलब है कि आपको ये नहीं होना चाहिए भगवान मुझे 2 लाख की जॉब दे, तो क्या पता ईश्वर आपको 5 लाख का कुछ काम देना चाहते हो। ओके, आप मांगते हो मुझे तो इसी इंसान से शादी करनी है, इसके अलावा किसी से नहीं, क्या पता वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है भविष्य के लिए। तो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, बस ईश्वर से ये कहिए कि ईश्वर जो भी दे, जैसी भी ज़िंदगी दे वो मुझे अच्छी दे। अगर लाइफ पार्टनर की डिज़ायर है देन आप प्रे कीजिए कि मुझे जो भी दे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए वो ऑनेस्ट हो, अच्छा हो, केयरिंग जो भी हो। ओके, और बेस्ट देना बस आप, ठीक है। इस तरह से बोलो कि आपको जो मेरे लिए बेस्ट लगता है आप वो मेरे लिए कीजिए, जो करियर में आपको मेरे लिए अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, फ्री विल भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, अपने डिज़ायर्ड लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकलिए। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। ओके, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ को, जो भी ईश्वर ने दी है। धन्यवाद कहते रहिए। ओके, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे अपने कुछ डिसीजंस को लेकर इस टाइम में, ये भी दिख रहा है यहाँ आपके लिए। और देखते हैं क्या है। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर दैम टू ब्रिंग यू पीस। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है अगर आपके मन में किसी इंसान के प्रति कोई द्वेष भावना है, गिल्ट है, तो आप उसे जो है माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं
कि आपको उनके लिए करना है, बल्कि इसलिए कि इस पीस की ज़रूरत आपको है। ओके, जैसे कि कई बार होता है ना, लोग होते हैं बहुत मन में द्वेष भावना, गिल्ट रखते हैं, अरे उसने मेरे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा करा। तो इन चीज़ों को आप जितना होल्ड करके रखोगे, बार बार रिपीट करते रहोगे दुनियादारी से, उतना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट होते हैं। तो आपको किसी के भी प्रति कोई भी ऐसे द्वेष भावना, नफरत नहीं रखनी है। फॉरगिव कर दो, फॉरगेट नहीं करो। सिंपल मैं हमेशा कहती हूँ, माफ़ कर दो अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। भूलो नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि आपके साथ किसी ने बहुत गलत करा, या अब आप उसे री एंट्री दोगे अपनी लाइफ में, री एंट्री मत दो। ओके, बस माफ़ कर दो अपने दिल दिमाग से। मैं नहीं कह रही कि फ़िज़िकली हाथ पैर जोड़ के आपको माफ़ करना है। अगर कोई फ़िज़िकल फॉर्म में आपसे सॉरी कहता है, देन यस, माफ़ कर दिया। लेकिन अगर कोई कहे आपसे दोबारा रिश्ता बनाना है, नहीं, वो चांस आप मत दीजिए किसी को, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑल्सो, कि आपके साथ किसने कितना बुरा करा है, कैसा बिहेव करा था। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर अ सेफ टू गो टू। ओके, खुद के साथ सॉफ्ट रहिए। ओके, खुद के साथ नरमी से पेश आना है आपको। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट यू शुड नो योर वर्थ। यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। ओके, हर हमें नहीं पता होता कि क्या एग्जैक्टली हमारे भविष्य में होगा, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, कुछ भी लाइन हो। प्रॉबेबिलिटी होती है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, एंड होती भी है, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होती। बट जो भी भविष्य में आपके साथ होगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी सोच, आपके विचार किस तरह के हैं। तो आपको अपने आप को लेकर मतलब कि सही सोच रखनी चाहिए, खुद को इम्पॉर्टेंट पर्सन मानना चाहिए, किसी के लिए इतना नहीं झुकना चाहिए कि कारपेट की तरह पिच जाओ और कोई आपको बस रौंदता जाए, यूज़ करता जाए। ओके, सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। खुद को वर्दी मानो, इम्पॉर्टेंट मानो। अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है कि नहीं, आपको ये नहीं मिल सकता, आप इस लायक नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने कहा था सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि जब आप खुद को इम्पॉर्टेंट मानते हो, देन आपके अंदर जो ऊर्जा का विकास होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंक्रीज़ होता है। ओके, और फिर आपको पता लगता है कि आप तो बहुत ही डिज़र्विंग पर्सन हो, और आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। अगर आप किसी इंसान को देखना चाहते हो कि उसका बिहेवियर किस तरह का है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो आपके साथ दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करता है, कैसे वर्ड्स यूज़ करता है। क्योंकि उस इंसान का नेचर ऐसा रहेगा, अगर वो आपके सामने आप ही के किसी कॉमन फ्रेंड की, अपने किसी दूसरे दोस्त की बुराई कर रहा है, देन वो आपकी बुराई भी दूसरे के सामने कर देगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, ये मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि जो चीज़ें पास्ट में ऑलरेडी हो गई हैं, आपको उन्हें लेकर दुख नहीं मनाना है। जो हो गया सो हो गया। यू कांट चेंज द पास्ट, ओनली प्रेजेंट आपके हाथ में है, ये मोमेंट आपके हाथ में है। ओके, टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में जो है चीज़ें सेटल होंगी, सही होंगी। छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, मेन चीज़ है एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं। ओके, अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, देन आपको उन पर काम भी करना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो ये थी कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।